तो नमस्कार। आइए हम जानते हैं कि मनुष्य की किन 7 गलतियों के कारण धन के कारण घर में होती है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो ज़िंदगी में पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हालाँकि इन सब के बावजूद भी आपको जीवन में तरक्की नहीं मिल पाती है, तो आपको समझिए वास्तुशास्त्र की कुछ गलतियों के कारण आपके साथ ऐसी घटनाएँ घट रही हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में वास्तु में जरा सी भी कमी रह जाती है तो सभी सदस्यों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। कभी अचानक धन की हानि होती है तो कभी बने काम बिगड़ जाते हैं। फिर कोई बीमारी पकड़ने लगती है और कितना भी धन आ जाए टिकता नहीं है। लगातार मेहनत करने के बाद भी अगर इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको तो आपको ये समझना चाहिए कि वास्तुशास्त्र में कुछ गलतियां आपके घर में हो गई हैं। आप कर्ज में डूब सकते हैं और घर में दरिद्रता आ सकती है, इसलिए आपको तुरंत नीचे दी हुई बातों को ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाइए जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। नंबर 1, वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि रात के समय झाड़ू घर में नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता आती है और धन की देवी लक्ष्मी हमसे रूठ जाती हैं और अलक्ष्मी का निवास हो जाता है। इसलिए आपको ऐसा न करने का सलाह दिया जाता है। और घर में आर्थिक नुकसान का एक बड़ा कारण शाम के समय झाड़ू लगाने की आदत हो सकती है। आपको इसे तुरंत बदलने की जरूरत है। नंबर 2, अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो यह बहुत ही अशुभ है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो वहाँ पे लाइट की व्यवस्था करना चाहिए। ऐसा होने से आपके काम बिगड़ जाते हैं और काफ़ी मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं हो पाती है। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा नहीं रहने होना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि वे नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को बहने देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह अशुभ होता है। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप मानसिक रूप से भी कमजोर हो सकते हैं। नंबर 4, कहा जाता है कि जिस घर में साफ सफाई होती है, भगवान भी उसी घर में वास करते हैं। इसलिए आपको अपने घर को पूरी तरह से साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर आपका घर पूरी तरह से बिखरा रहता है, सामान इधर उधर पड़ा रहता है, तो आपके घर में लक्ष्मी का वास नहीं होगा। इसलिए आपको अपने घर में हमेशा साफ सफाई रखना चाहिए ताकि आपके घर में लक्ष्मी का वास हो सके और धन हानि न हो। नंबर 5, आपको अपने घर में प्रतिदिन पूजा करना चाहिए। हिंदू धर्म के मुताबिक घर में पूजा करना बेहद जरूरी होता है क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकालती है और जिस घर में पूजा नहीं होती है उस घर में धन की कमी बनी रहती है। इसी के साथ आपके घर के साथ कभी सभी सदस्यों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपको सदैव सुबह उठकर अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। नंबर 6, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने घर के बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे को हमेशा बंद करके रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपने घर के बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे को खोल कर रखते हैं तो यह घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। इससे घर में धन की कमी बनी रहती है। नंबर 7, मुख्य द्वार पर तलवार, चाकू, भाला नहीं लगाना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच संघर्ष और तनाव बढ़ता है। नंबर 8, अगर आपके परिवार के कुछ लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो आपके घर में मृत पौधे हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में मृत पौधे रहते हैं तो आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप घर में पौधे रखते हैं तो हमेशा उन्हें रोज पानी देते रहना चाहिए ताकि वे अपना क्रोध फ्रेश रहे। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में चमगादड़ का निवास अशुभ माना जाता है और इससे आपके घर में वास्तु दोष हमेशा बना रहता है। इसलिए आपको ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे ये चमगादड़ पक्षी घर में न आ सके। नंबर 10, अगर आपको रात में अगर आपको रात को खाना खाने के बाद सुबह दुर्गंध होती है तो आपको ये आदत छोड़ देनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से
अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग जल्दी में झाड़ू को ऐसे ही लटका कर चले जाते हैं। यह बहुत ही गलत तरीका है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। मानते हैं कि जो लोग झाड़ू को इस तरह से लटका कर रखते हैं, उन लोगों से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और उनके घर से में लक्ष्मी नहीं रहती है। झाड़ू का सम्मान करना चाहिए और प्रयोग करने के बाद झाड़ू को आहिस्ता से रख देना चाहिए। झाड़ू को घर में इस प्रकार से छिपा कर रखना चाहिए कि बाहर के लोग आने वाले झाड़ू पर नजर न पड़ सके। नंबर 12, कुछ लोगों की यह आदत होती है कि नहाने के बाद वह बाथरूम ऐसे ही गीला छोड़ देते हैं और साबुन का पानी पड़ा रहता है। बाथरूम गंदा गंदा रहता है। जब भी आप नहाकर बाथरूम से बाहर निकले तो बाथरूम को साफ करके बाहर आना चाहिए। ऐसा न करने से माना जाता है कि वरुण देवता नाराज हो जाते हैं और उनके नाराज होने से धन की हानि होती है। नंबर 13, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ज्यादा पवित्र माना गया है, जिसकी पत्तियों के बगैर भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। जिन लोगों की चाहत घर में धन का भंडार हमेशा भरा रहे और कभी पैसों की किल्लत न हो, तो उन्हें कभी भी शाम के समय तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि स्पर्श नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी के पौधे की पवित्रता का पालन नहीं होता है, वहां से धन की देवी माँ लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं। नंबर 14, सनातन परंपरा में किसी भी कार्य के शुभ अशुभ समय और दिन विशेष का पूरा ख्याल रखा जाता है। धर्म शास्त्र में शाम के समय बाल और नाखून काटने की मनाही है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इन नियमों को अनदेखी करता है, उसके यहाँ से लक्ष्मी की कमी हो जाती है और वह हमेशा फटे हाल गरीबी में पड़ा रहता है। नंबर 16, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किचन में रखी चीजों का भी आपके किस्मत से कनेक्शन होता है। ज्योतिष के अनुसार किचन में रखी हल्दी हल्दी का बृहस्पति और दूध का चंद्रमा ग्रह से जुड़ा होता है। ऐसे ही नमक चीनी आदि को किसी को उधार देने से बचना चाहिए। मान्यता है कि इन सभी चीजों को उधार देने से माँ लक्ष्मी की कृपा से मिलने वाला सौभाग्य आपका कम हो जाता है और व्यक्ति के पास रखा धन धीरे धीरे खत्म हो जाता है। 16, अगर अगर आप अपने चमड़े चमड़े चप्पल जूते आदि चीजें घर में बिना व्यवस्थित रखें इधर उधर फेंक देते हैं, तो यह बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत नाराज होती हैं, जिससे आपके घर में पैसों की कमी बनी रहती है। नंबर 17, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कोई भी टूटा हुआ शीशा कांच या कोई अन्य टूटी हुई वस्तु नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 17, हर चीज की तरह वास्तु शास्त्र के अनुसार भी घर में डस्टबिन को रखने की दिशा तय होती है। बताया जाता है कि अगर आपके घर में बाहर या प्रवेश द्वार पर रखे हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे रूठ जाती हैं और आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। नंबर 19, बता दें कि अगर आप बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं तो आप तो बहुत गलत काम करते हैं, क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार इसमें माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं और आपके घर की आर्थिक उन्नति रुक जाती है। नंबर 20, आप आपको रात को खाना खाने के बाद सुबह बर्तन धोने के लिए छोड़ देने की आदत है, तो यह बहुत बुरी बात है। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो सकती हैं, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। ये तमाम जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाइएगा, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।